उत्तराखंड। चलिए एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जो अमरोहा से मिल रही है। पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के फरार साथी की तलाश की जा रही है। तमंचा, कारतूस, बाइक भी बरामद की गई है। अमरोहा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मंडी धनोरा पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया था। पकड़े गए बदमाश पर फायरिंग का आरोप है। बदमाश ने हत्या के इरादे से एक शख्स पर फायरिंग की थी। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी और मुठभेड़ के दौरान में बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। 2 दिन पूर्व थाना धनौरा क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। आज की कार्रवाई में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है तथा दूसरा व्यक्ति जो मौके से भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है। घायल अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है और उसके पास से एक प्लेटिना बाइक और तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ है। आगे की पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के गोली लगी, दूसरा बदमाश फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले बदमाश ने दिन दहाड़े महिला से चैन की लूट की थी। मुखबिर की सूचना पर ट्रैकिंग के दौरान पकड़े बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई और बदमाश के पास से लूटी हुई सोने की चेन, अवैध तमंचा सहित जिंदा कारतूस बरामद किया गया। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के पालीवाल पार्क में मुठभेड़ हुई। और अब खबर बाराबंकी से है। मुठभेड़ में 6 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए हैं। एक तस्कर पर गैंगस्टर समेत 9 मुकदमे दर्ज हैं। जहांगीराबाद थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बाराबंकी से, जहां मुठभेड़ में 6 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 गौ तस्कर की गोली लगने से घायल होने की भी जानकारी है। एक तस्कर पर गैंगस्टर समेत 9 मुकदमे दर्ज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 6 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे, जहां काशी वासियों को लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री गंजारी में 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी, राज्यपाल के अलावा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव समेत कई खिलाड़ी और बीसीसीआई की पूरी टीम मौजूद रहेगी। इसके बाद में प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर एक और कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगी और पीएम मोदी यहां पर करीब 5000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी इसके बाद में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे, जहां पर पीएम वाराणसी को लगभग 1200 करोड़ की लागत से वाराणसी समेत राज्य के दूसरे जिलों में तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 घंटे वाराणसी में बिताएंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारी है। लोग थैंक यू कार्ड और साथ ही स्टेडियम मॉडल चित्र के साथ में हर हर महादेव के जयकारे भी लगा रहे हैं। सुबह से ही लोग प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ी सुबह से ही वो सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के पास में आकर हाथों में थैंक यू कार्ड के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के चित्र और शिव को समर्पित स्टेडियम के मॉडल तस्वीरों को हाथों में लेकर हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं और इनका कहना है कि काशी के लिए ये स्टेडियम एक बड़ी सौगात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस बार अपने वाराणसी दौरे पर एक बार फिर से
एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ये बड़ी सौगात है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उसका उत्साह हम आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार की उत्साह, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं मोदी जी के स्वागत के लिए हाथों में उनकी तस्वीर लिए हैं और जो स्टेडियम बनने जा रहा है, शिव को समर्पित है यह स्टेडियम, उसके मॉडल की तस्वीर ये लिए हाथों में लेकर यहाँ पर खड़े हैं और ये वही रास्ता है जहाँ से नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। तो इन तस्वीरों के जरिए थैंक यू लिख करके वो अपने सांसद नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वो इन तस्वीरों को जब इनके हाथों में देखेंगे तो उन्हें भी काफ़ी खुशी होगी, उनको इस बात की संतुष्टि होगी कि काशी का जो स्टेडियम जो काशी को दिया जा रहा है वो एक काफ़ी बड़ी सौगात होगा। आप लोग बाकायदे तस्वीरें लिए हुए हैं, मोदी जी की स्टेडियम की तस्वीर लिए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार धन्यवाद दे रहे हैं? पहली बात तो मैं बहुत बहुत अपने वाराणसी सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं और उन्होंने वाराणसी के लिए बहुत कुछ किया है। आज आ रहे हैं वाराणसी में दो स्टेडियम को दे रहे हैं जिससे हमारे क्रिकेट भाइयों को, क्रिकेटरों को, हॉकी को, हर तरह के खिलाड़ियों को। बंजारी में जो स्टेडियम बन रहा है वो कितना बड़ा सौगात होगा? वो तो बहुत बड़ा सौगात है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हम लोग के जो ये वाराणसी के खिलाड़ी बाहर जाते थे खेलने के लिए आज यहीं से बढ़ेंगे, हम लोग के लिए बहुत गौरवमय कि क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने जब भी बनारस आते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं तो डी गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं जो कि बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही गौरवमान है और हमें लगता है कि अगर बनारस में ये स्टेडियम बना है तो बनारस के लोगों को कुछ नौकरी भी वहाँ मिलेगी और यहाँ के जो प्लेयर हैं, जो लोग इधर उधर भटकते हैं, बाहर जाते हैं, उन लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। वो लोग अपने ही यहाँ पे रह करके, बनारस में रह करके देखिए रोजगार मिलेगा और जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको एक बढ़िया स्थान मिलेगा और इसी के लिए जो काशी के जो युवा हैं वो अपने सांसद का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत की जो उत्साह है उस उत्साह की तस्वीरें आप सुबह से ही देख रहे हैं। जगह जगह इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। दिल्ली में आज वन नेशन वन इलेक्शन में जुड़ी कमेटी की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक होगी। इस मीटिंग में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और साथ ही लॉ सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 4 दिनों के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां पर मोहन भागवत संघ के अवध प्रांत के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बैठक होगी और भागवत अवध में संघ के विस्तार, राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देने और साथ ही हिंदुत्व के मुद्दों पर मंथन भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 40 मिनट से ज्यादा देर तक चलती रही। इस दौरान में सीएम योगी ने सरकार के कामकाज, वर्तमान राजनीति से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अवगत कराया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के कुली अवतार पर बोलते हुए कहा कि कौन किसका बोझ उठा रहा है ये चर्चा का विषय नहीं है। अमेठी में राहुल की हार इतिहास में दर्ज हो गई है। अमेठी का जिक्र किया राहुल गांधी, कांग्रेस ने कहा कि अभी जैसे वो कुली वाला बोझ उठा रहे हैं, अभी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, वो वैसे ही बोझ, वो अमेठी का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं अब राहुल गांधी अमेठी से। देखिए, 2 चीज़ें, वो किसका बोझ उठा रहे थे, कौन उनका बोझ उठा रहा है, इस पे मैं विश्लेषण नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तक अमेठी की बात है, मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहती हूँ। कुछ पत्रकारों ने हाल ही में, मैं उत्तर प्रदेश में थी तब मुझसे पूछा, दीदी देखिए सब इकट्ठे आ जाएंगे जो पत्रकार दिल्ली वाले हैं। मैंने कहा भाई 2014 और 2019 में राहुल अकेले चुनाव मेरे खिलाफ नहीं लड़े थे, सपा बसपा और सारा विपक्ष उनके साथ था। और हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस का सिटिंग नेशनल प्रेसिडेंट हारा, वो इतिहास बन चुका है।
अब वो भले ही जोग्राफिकली अपनी सीट बदलें ना बदलें, इतिहास नहीं बदल सकते। और एक चीज़ और कह दूँ, एक वक्त था जब मैं अमेठी गई तो कहा गया कौन स्मृति ईरानी। अब प्रभु की कृपा से एक वक्त ऐसा आया है कि वो स्पष्ट बोल नहीं पा रहे खुद, यहाँ हम लड़ेंगे। मेरी पार्टी में कौन लड़ेगा ये तो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, लेकिन आप कांग्रेस की हालत देखिए कि वो धड़ल्ले से बोल नहीं सकते खुद कि मैं लड़ूंगा। अगर लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं 2019 में एक कार्यकर्ता थी, 2022 में हम 22,000 कार्यकर्ता हुए। 5 विधानसभा में से कांग्रेस की 4 विधानसभाओं में हमने जमानतें जब्त कराई। हम 2024 का चुनाव अमेठी में 60,000 कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां फरियादी को धमकी देने का मामला सामने आया है। एसडीएम राजेश कुमार को हटाया गया है। निघासन एसडीएम राजेश कुमार को हटाया गया। गोला तहसील के एसडीएम न्यायिक का पद मिला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर फरियादी को धमकी देने के मामले में एसडीएम राजेश कुमार को हटा दिया गया है। जो कागज इसमें लिखा है। अब खबर झांसी से है, जहां पर 3 सीजेएम रेलवे कोर्ट से फरार कैदियों के फरार होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दरोगा 5 सिपाही को सस्पेंड कर दिया है।